भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का सूर्ययान आदित्य L1 पॉइंट तक पहुंच गया है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो भारत को सूर्य के अध्ययन में एक बड़ी छलांग दिलाएगी। आदित्य L1 पॉइंट सूर्य और पृथ्वी के बीच एक स्थायी बिंदु है, जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं। इस बिंदु पर एक अंतरिक्ष यान सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में रह सकता है। आदित्य L1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए आदित्य को पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा बनाकर सूर्य की ओर बढ़ना पड़ा। इस प्रक्रिया में आदित्य ने पृथ्वी की कक्षा को छोड़ा और सूर्य की ओर बढ़ गया। आदित्य L1 पॉइंट तक पहुंचने के बाद आदित्य अब सूर्य का अध्ययन करना शुरू कर देगा। आदित्य के पास कई उपकरण हैं जो सूर्य के वातावरण, चुंबकीय क्षेत्र और अन्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। आदित्य के L1 पॉइंट तक पहुंचने से भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नई उपलब्धि मिली है। ये दिखाता है कि भारत अंतरिक्ष में जटिल अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम है। आदित्य L1 पॉइंट तक पहुंचने के लाभ। आदित्य L1 पॉइंट तक पहुंचने से आदित्य को निम्नलिखित लाभ होंगे। सूर्य का लगातार अध्ययन करने की क्षमता। L1 पॉइंट पर आदित्य सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में रहेगा। इससे आदित्य को सूर्य का लगातार अध्ययन करने की अनुमति मिलेगी। सूर्य के गहरे वातावरण तक पहुंच। L1 पॉइंट सूर्य के गहरे वातावरण के करीब है। इससे आदित्य को सूर्य के गहरे वातावरण का अध्ययन करने की अनुमति मिलेगी। सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन। L1 पॉइंट सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के करीब है। इससे आदित्य को सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने की अनुमति मिलेगी। आदित्य L1 पॉइंट पर 5 साल तक रहेगा। इस दौरान आदित्य सूर्य का गहन अध्ययन करेगा और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। आदित्य इन उपकरणों का उपयोग करके सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। इस जानकारी से वैज्ञानिकों को सूर्य की उत्पत्ति, विकास और गतिविधि के बारे में बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। साल तक रहेगा। आदित्य भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये दिखाता है कि भारत अंतरिक्ष में जटिल अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम है। आदित्य के माध्यम से भारत सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेगा। ये जानकारी भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण में आगे बढ़ने में मदद करेगी।